Hello coders, welcome to the Radhika's Code Up channel. Today we will discuss about Resume Builder project, right? This is my app. So this is my code and I just using your Python Tkinter, right? This is my complete code. You see this from Tkinter, okay? Import star. Then from Tkinter import field, hello. देन आई जस्ट राइट फ्रॉम टेकिंटर इम्पोर्ट मैसेज बॉक्स, राइट। तो यहाँ पर क्या है, मैसेज बॉक्स में डिटेल आने वाली है। तो डेफ सेव फाइल, अगर हमें फाइल सेव भी करने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो फाइल डायलॉग आस्क सेव फाइल, ठीक है। हम उसको कहेंगे कि हमारी फाइल सेव की जाए, ठीक है, जो जिस टाइप हम डेटा इसमें डालने वाले हैं। डिफॉल्ट टेक्स्ट इंजन जो हमारा टेक्स्ट होने वाला .txt की फाइल में सेव होगा, ठीक है। फील्ड टाइप होगा, ऑल टाइप्स की हो सकती है, जिस टाइप का हमें डेटा डालना है सभी इसमें एक्सेस हो जाएगा टेक्स्ट में, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, star.txt। इफ फाइल इज नन, अगर हमारी फाइल नन है, ये ठीक है, सपोज करें हमने कुछ सेव ही नहीं किया, ब्लैंक है बिल्कुल, देन क्या होगा, रिटर्न करेगा फाइल डॉट राइट टेक्स्ट एरिया गेट 1.0 एंड एंड फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। तो ऐसे हमें रिटर्न में वैल्यू मिलने वाली है। डेफ क्लियर टेक्स्ट, ठीक है, हमें क्लियर टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिलने वाला है कि अब जैसे कि फर्स्ट पर्सन यूज किया, सेकंड पर्सन भी उसका टेक्स्ट यूज करने वाला है, तो उसमें क्या हम एक साथ ही हम उसमें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें अलग अलग के लिए जो है कोड ऐड करने की डेट नहीं है। तो क्लियर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें रीअरेंज करना चाहते हैं वो भी उसमें एक्सेस कर सकते हैं। रूट इक्वल है, ठीक है, रूट डॉट टाइटल रिज्यूम बिल्डर, ओके। अब इसमें यूजर की डिटेल आने वाली है। यूजर डिटेल इसमें लेबल होगा, लेबल के अंदर रूट, उसका टेक्स्ट, यूजर की क्या डिटेल्स मेंशन हो रही है। उसके बाद कहेंगे यूजर डिटेल ग्रिड, इसके अंदर रो, कॉलम और उसके जो पैड एक्स यानी कि पैड वाई जो उसके वो पिक्सल्स की सेटअप होगी ना, वो यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं, तो 0 रखेंगे हम स्टार्टिंग में। उसके बाद हम लेंगे नेम लेबल, लेबल के अंदर हम देंगे रूट के अंदर टेक्स्ट का क्या नेम आना चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू दी रो 1, कॉलम 0 और पैड एक्स 10 और पैड वाई, ठीक है। ये आपको तब समझ आएगा जब आप ऐसे आउटपुट देखोगे, ठीक है। तो मैं साथ आउटपुट भी खोल लेती हूँ। दैट्स माई कोड, ठीक है। ये छोटा कर दिया ताकि आपको क्लियर दिख जाए ये कोड है और इसका आउटपुट है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर डिटेल, ठीक है, यहाँ पर हमने यूजर की डिटेल डाली। अब यहाँ पर हमने बॉक्स नहीं बनाया है, तो यहाँ पर हमने 000 रखा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया नेम लेवल। अब नेम के लिए हमें चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे हम नेम मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद नेम एंट्री, नेम एंट्री में हम ईमेल की भी एंट्री डालेंगे, ठीक है। तो नेम एंट्री, उसके बाद एंट्री का रूट, उसकी ग्रिड की वैल्यू रो 1, कॉलम 1, पैड एक्स और पैड वाई, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए मेंशन हो रहा है। ईमेल के लिए डाला हमने, तो ईमेल के लिए भी सेम यही सिस्टम होगा कि ईमेल के अंदर क्या होने वाला है कि ईमेल के रूट के ऊपर और टेक्स्ट ईमेल रो कॉलम और उसकी जो है पैड एक्स 10 है और पैड वाई हमारी 10 है, ठीक है। अब ईमेल एंट्री में भी हम रूट डालेंगे रो 2, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारी रो 1 रो 2, तो आई जस्ट राइट कॉलम 1, ठीक है। इस टाइप का हमारे डेटा डालने वाले हैं, पैड एक्स पैड वाई 10, ठीक है। स्किल लेवल, अब यहाँ पे हमने स्किल के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए डेटा है लेबल रूट टेक्स्ट स्किल। स्किल लेवल डॉट ग्रिड रो 7, कॉलम 0 और पैड 10 और पैड एक्स वाई, ठीक है। ये भी 10 होगी। अब हम इसमें स्किल मेंशन कर देते हैं, ठीक है। स्किल भी हमने 5 टाइप की स्किल्स रखी हैं, जिसके अंदर क्या होने वाला है कि हम प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स, कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप, ठीक है। तो ये हमने स्किल्स रखी हैं यहाँ पर। और स्किल वेरिएबल, ठीक है, वेर के लिए क्या, और इफ आई एनरिच लेंथ स्किल, स्किल वेर डॉट अपेंड इंट वेर, ठीक है। यहाँ पे क्या हम ये इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। एंड चेक बटन बने हुए ना यहाँ पर, चेक बटन रूट और टेक्स्ट स्किल, यहाँ पे उसके वेरिएबल, स्किल वेरिएबल आई ग्रिड रो और कॉलम, ठीक है। इस टाइप का हम डेटा लेने वाले हैं। और यहाँ पे स्किल की क्या लेंथ होनी चाहिए, स्किल लेवल उसकी रूट क्या है टेक्स्ट स्किल। अब स्किल लेवल ग्रिड के अंदर भी दे रहे रो 1, कॉलम 0, पैड एक्स 10 और पैड वाई 10, ठीक है। यहाँ पे हमने स्किल मेंशन कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो डाउनलोड का ऑप्शन तो यहाँ पे दे रहा है, डाउनलोड भी हो रही है। लेकिन डेफ सिलेक्ट स्किल में क्या होगा कि एफ आई इन रेंज लेंथ की इसको मानी हमने स्किल को, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इफ स्किल वेरिएबल आई डॉट गेट, क्योंकि डेटा की यूजर डिमांड की कोडिंग होने वाला है, तो सिलेक्टेड स्किल डॉट अपेंड स्किल आई एंड रिटर्न करेगा सिलेक्टेड स्किल्स को, जो हमने सिलेक्टेड स्किल्स रिटर्न किए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओनली सिलेक्ट की 1, तो ये आउटपुट में जो है ना, जैसे रिज्यूम बनकर आएगा तो मैं 1 ही स्किल दिखाएगा। और मैं सभी स्किल्स को मेंशन कर, सभी स्किल्स मेंशन हो जाएंगी, ठीक है। अब स्किल बटन बनाए मैंने, स्किल के लिए बटन रूट टेक्स्ट सिलेक्ट स्किल, कमांड दिया लेमडा की,
ठीक है, लैम्डा फंक्शन यूज किया इसमें। प्रिंट सिलेक्ट स्किल, अब सिलेक्ट बटन डॉट ग्रिड, यहाँ पर क्या होने वाला है, रो 9 और कॉलम 0, कॉलम स्पैन 2 और पैड एक्स 10 और पैड वाई 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फोन लेबल का भी यूज किया था, यहाँ पे दिस फोन का, ठीक है। तो फोन के अंदर भी फोन की जो डिटेल्स होंगी वो हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, रिज्यूम लेबल। रिज्यूम लेबल के लिए लेबल रूट और उसका टेक्स्ट रिज्यूम, जो कि रिज्यूम होना चाहिए, ठीक है। अब रिज्यूम लेबल डॉट ग्रिड, इसे भी हमने दिया, रो को कितना 4 वैल्यू दी थी 4, कॉलम 0, पेड एक्स 10 और पेड वाई 10, ठीक है, ठीक है। ये भी इसका टेक्स्ट एरिया का हो जाएगा। उसके बाद बटन फ्रेम, जो बटन का जो फ्रेम होना चाहिए वो भी इसमें होने वाला है। सेव बटन, ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग के लिए कमांड का यूज कर रहे हैं। और क्लियर बटन, यहाँ पर क्लियर का भी ऑप्शन हो जाएगा कि हमें जो यहाँ पे डेटा आप डाल रहे हो वो आपको सेव करना है सेव, और क्लियर करना है तो क्लियर, और डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। सो डाउनलोड बटन डाउनलोड फ्रेम टेक्स्ट डाउनलोड कमांड सेव फाइल एंड रूट डॉट मेन लूप, ठीक है। तुम्हारा मेन लूप में काम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा कोड, दिस इज माई कोड एंड दिस इज माई आउटपुट, ठीक है। यूजर डिटेल में मैं जस्ट डाल देती हूँ नेम एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ईमेल भी हम डाल देते हैं xyz@gmail.com, ठीक है। फोन नंबर हम डाल देते हैं 1234, ठीक है। अब रिज्यूम में भी यहाँ पे हम इसकी डिटेल डाल देंगे, ठीक है। सो आई जस्ट राइट XYZ, नहीं XYZ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ तो यूज दिस क्लियर हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो प्रोग्रामिंग आ गया, आई जस्ट क्लिक ऑन डेटा एनालिटिक्स, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप, ठीक है। तो हमने सारी सिलेक्ट कर ली स्किल्स को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट आ चुका है प्रोग्रामिंग डेटा एनालिटिक्स, तो यहाँ भी वर्क कर रहा है, ठीक है। ऐसे ऐप में भी वर्क करेगा, और ऐसे हमारा जो है कोड का तो आउटपुट है, जनरल सी बात है, तो वहाँ भी वर्क करने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें सेव, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे फाइल आ चुकी है, सेव हो जाएगा, यानी कि हमारे टेक्स्ट पे वर्क कर रहा है, ठीक है। क्लियर से हमारा क्लियर हो चुका है। आई जस्ट राइट अगेन XYZ, ठीक है। आई जस्ट राइट मल्टीपल टाइम्स, सो ठीक है, दैट क्लियर। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा एंड देन क्लियर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दोबारा लिखकर हम करते हैं डाउनलोड, ठीक है, तो डाउनलोड के भी यहाँ पे हमारी जो है सीएस फाइल आ जाएगी कि हम उसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। सो आपको कैसा लगा रिज्यूम बिल्डर प्रोजेक्ट, कमेंट में जरूर बताना। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।